जब भी मैं कोडिंग पढ़ता हूँ मुझे कोडिंग याद नहीं रहती। कोडिंग के सिंटैक्स भूल जाता हूँ, कोडिंग के कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ, कोडिंग की डेफिनेशंस भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। क्या ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ तो हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहा था। और जो लोग के साथ ये सब हो रहा है उनके लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको कोडिंग डेफिनेटली याद रहेगी, कोडिंग के कॉन्सेप्ट याद रहेंगे और साथ ही साथ आप कोडिंग में इम्प्रूव कर पा रहे होंगे। जो पहली टिप है जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस रेगुलरली, क्योंकि प्रैक्टिस इज ए की इन कोडिंग। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, आपको पता है कि भाई ये चीज़ को मुझे रोज पढ़ना है, ये चीज़ को मुझे रोज प्रैक्टिस करना है। अगर कोडिंग की प्रैक्टिस हम रोज करें तो डेफिनेटली कोडिंग के सिंटैक्स, कोडिंग की डेफिनेशन, कोडिंग के कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे। मेनली ये प्रॉब्लम वो लोग के साथ जाती है जब आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो यूजुअली स्टूडेंट नहीं करता है। 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद फिर से खोला, वो चीज़ गायब ब्रेन से। तो ये हमें नहीं करना है, हमें डेली वो चीज़ को रिवाइज करना है और नए कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 2 to 3 डेज रेगुलर पढ़ना है कि जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रेन में आ जाए, समझ में आ जाए और हमें उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। सेकेंड इज मेकिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पता करने में कि भाई लैंग्वेज का ओरिजिनली में रियल टाइम पे यूज़ कैसे होता है। और अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि भाई कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट बनाते समय। तो इससे आपके सिंटैक्स तो इम्प्रूव हो ही रहे होंगे, कोडिंग स्टैंडर्ड भी आपका इम्प्रूव हो रहा होगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट, नई नई चीज़ें भी पता चल रही होगी। और ये भी पता चल रहा होगा कि अगर मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ तो रियल टाइम पे जावा से मैं कैसे प्रोजेक्ट बना पा रहा हूँ। वैसे ही अदर लैंग्वेज के साथ भी होता है। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई पाइथन से जब प्रोजेक्ट बनता है तो पाइथन का ये रियल यूज़ केस है जो मैं बना सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमेशा बनाते रहना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, उन्हें बनाओ, उससे आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। और तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी करता था इन माय कॉलेज डेज, वो है नोट्स बनाना। जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता था, कोई भी टॉपिक पढ़ता था, वो एरे हो, स्ट्रिंग हो, मैं उसको लिख लेता था कि ये एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग मतलब ये डेफिनेशन है उसकी, और उसको मैं डेली 10 मिनट रिवाइज कर लेता था वो कॉपी को। उससे क्या हो रहा होता था, ब्रश अप हो जाता था मेरे माइंड में कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है, मैं भूलूंगा नहीं। तो ये आपको ज़रूर करना है स्टार्टिंग में, इन योर अर्ली डेज जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ये आपकी काम आ रहे होंगे। डेफिनेटली ये चीज़ आपके काम आएगी, ये चीज़ को ज़रूर करें। और चौथा है डिस्कस बिटवीन योर फ्रेंड्स। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ दोस्त थे, हाँ 2-3 ही थे, बट उनके साथ मैं कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करता था कि मैंने रात में ये क्वेश्चन पढ़ा, इसका ऐसा लॉजिक है, क्या तुम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्या आप इसको सॉल्व करके बताओगे कि कैसे हो सकता है। फिर हम दोनों डिस्कस करते थे, क्या ऐसे लग सकता है, क्या ये लॉजिक लग सकता है, क्या इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, क्या इस तरीके से स्टार पैटर्न हम बना सकते हैं, ये पैटर्न को कैसे लॉजिक लिखा जाएगा फॉर लूप के अंदर। वो सब चीज़ें हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया करते थे। आई थिंक उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। उससे क्या होता है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है कोडिंग रिलेटेड, कि आप सोच ज़्यादा पा रहे होते हैं, आप लॉजिक अलग अलग टाइप से सोच पा रहे होते हैं, क्योंकि आप 3 लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हो। और जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं वो चीज़ हमें याद भी रहती है और साथ में हम उसमें बेहतर होते जाते हैं। और एक और चीज़ आती है कि यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब हमारे टाइम तो ऑनलाइन रिसोर्सेज उतने थे नहीं, जस्ट जियो इंट्रोड्यूस हुआ था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, लीड कोड है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब है, अदर प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, सही रोड मैप निकाल के, सही कंटेंट निकाल के पढ़ने बैठना है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग के तरीके में बेहतर होते चले जाओगे। हर चीज़ आपको याद रहेगी, हर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा और आप मैच्योर होते जाओगे। आपको पता चलेगा कि हाँ ये कोड इस तरीके से काम करता है। आप दूसरे के कोड को भी पढ़ के पता कर पाओगे कि इसमें ये लॉजिक लगा है, वो सही है कि नहीं। कोड ड्राई रन करके अपने माइंड में पता कर पाओगे कि ये कोड सही चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। क्या जब मैं इसको कंप्यूटर पे चलाने जाऊंगा तो क्या ये कोड एरर देगा या करेक्ट चलेगा।
ये भी आपको कॉपी पे पता चलना चाहिए जब आप कोड देख रहे हो। तो अगली टिप में जो आपको देना चाहूँगा वो है ज्वाइन अ कोडिंग कम्युनिटी। कोडिंग कम्युनिटी कई टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो कोडिंग कम्युनिटी है एक, उसके बाद ऑनलाइन भी कोडिंग कम्युनिटी बहुत सारी होती है, साथ ही साथ में कॉलेज की भी कोडिंग कम्युनिटी होती है, कॉलेज के भी ग्रुप्स होते हैं, कोडिंग के ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें के ग्रुप्स होते हैं। तो आप बेसिकली कॉलेज के भी ग्रुप्स ज्वाइन करो। कॉलेज में फेस्ट भी होता है, फेस्ट के अंदर आपके कोडिंग कंपटीशन, अदर कॉलेज में भी कंपटीशन चलते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट लो। उससे आपको पता चल रहा होगा कि यार जो आपके सिटी के लोग हैं या सिटी के कॉलेज के लोग हैं या अपने कॉलेज के लोग हैं, उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अभी आपको कितना बन रहा है, कौन अच्छा है, सबसे मिलने मिलता है आपको और सीखने भी मिलता है, तो वो ज़रूर करो। उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हैकाथॉन जैसी चीज़ होती है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो तो वहाँ पता चलेगा आपको कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी चीज़ें आप वहाँ पे सीख रहे होंगे। और एट लास्ट पॉइंट आता है पेशेंस। यार कोडिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको पेशेंस रखना होगा। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने 10th में गए या 12th में गए, जैसे हमने पहले पढ़ते आ रहे थे। हम 10th में जाते थे, हमने सब्जेक्ट पढ़े, आंसर दिए, भूल गए। हम 12th में आए, हमने क्वेश्चंस पढ़े, चीज़ें करी, और चीज़ें हम आखिरी में पेपर देने के बाद भूल जाते थे। देखो, भूलने वाली चीज़ हमारे से हमेशा चलते आ रही है। हम 10th में भूल गए, अभी किसी से पूछा हूँ मैं कि 10th में वो कॉन्सेप्ट कौन सा था तो नहीं बता पाओगे। 12th में कौन सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था साइंस की बुक में, नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से कोडिंग भी एक सब्जेक्ट है, बट अब अगर आप सब्जेक्ट की तरह कोडिंग को पढ़ने लगोगे तो दिक्कत होगी। अपने को वो मेंटलिटी चेंज करना है, अपने को क्या कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना है, उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। हमें पता है कि यार हम भूलेंगे, तो उसके लिए हमें रिवीजन ज़्यादा करना है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मतलब सिंटैक्स भूल रहे हो, दैट्स फाइन, मैं भी भूलता हूँ, कई बार मैं कोई लैंग्वेज का सिंटैक्स भूल जाता हूँ आज भी, तो दैट्स फाइन कि गूगल पे हम सर्च कर ले रहे। बट कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके कि भाई एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है तो यही मतलब है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। सिंटैक्स भूल जा रहे हो एब्स्ट्रैक्शन का, दिक्कत नहीं है, फिर से कर लो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोडिंग पढ़ने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर रहते ही आपको सब कुछ आ जाएगा, कॉलेज में ही आपको सब कुछ आ जाएगा। यार कोडिंग एक ऐसी जर्नी है जो आपको एक्सपीरियंस, जब आप रहोगे उस समय भी आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आएगी, तो कंपनी के अंदर आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी के अंदर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करना पड़ेगा। अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं दुनिया में, जैसे अभी आपने देखा कि AI आ गया, तो इंजीनियर्स को कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ रहा है, उसके बाद शायद 10 साल बाद कुछ और आ जाए। तो ये सब चलते रहता है, बट हमें ओपन रहना है चेंजेस के लिए। हमें हमेशा सोच के चलना है कि भाई हम कोडिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, तो हमें हमेशा ओपन रहना है न्यू चेंजेस ग्रास्प करने के लिए, न्यू चेंजेस को सीखने के लिए। अगर आप ये सब करने वाले व्यक्ति हो तो आप कोडिंग में आ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा करके। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।